संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्म जी के पास जाने का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा स्वर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं। उनकी श्याम सुंदर छवि नील मेघ के समान शोभित हो रही है। शीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं। उनका पीताम्बरधारी श्याम विग्रह स्वर्ण जड़ित नीलम के समान जान पड़ता है। वक्षस्थल पर कौस्तुभमणि चमक रही है। इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है। दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युधिष्ठिर मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, आप ही की कृपा से हमने राज्य पाया है। आप ही की दया से हम विजयी हुए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए। इस प्रकार राजा ने कई बातें कहीं, पर भगवान जी ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उससे ध्यान मग्न हो रहे थे। उनको इस स्थिति में देखकर युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, ये क्या, आप किसी का ध्यान कर रहे हैं? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। माधव, आपके रोंगटे खड़े हो गए हैं। शीर जरा सा भी हिलता नहीं। बुद्धि तरह मन भी स्थिर है। आपका ये विग्रह काठ, दीवार और पत्थर की तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिल डुल नहीं रहा है। जहाँ हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीप की लौ कांपती नहीं, एक तार जलती रहती है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं, मानो पाषाण की मूर्ति हूँ। यदि मैं सुनने का अधिकारी हूँ और ये मुझसे छिपाने की बात ना हो तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बारंबार याचना करता हूँ। पुरुषोत्तम, आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं। आपका ना आदि है ना अंत। आप सबके आदि कारण हैं। मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए। युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, भैया, बाण शैया पर पड़े हुए भीष्म जी इससे मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है। उन्होंने 23 दिन तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त नहीं हो सके। वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र करके बुद्धि के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए थे, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया। भक्ति गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ से धारण किया है, जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ से शिक्षा पाई, जो संपूर्ण दिव्य अस्त्रों तथा अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण विद्याओं के आधार हैं, भूत भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने हैं, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय मैं मन ही मन पहुंच गया था। नारश्रेष्ठ, भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर यह पृथ्वी अमावस्या की रात के समान श्रीहीन हो जाएगी। इसलिए आप गंगानंदन भीष्म जी के पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने संदेह हों उन सबको उनसे पूछिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अधर्वियों से संबंध रखने वाले यज्ञ आदि कर्मों को तथा चारों आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए। कौरवंश का भार संभालने वाले भीष्म रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया। वे नेत्रों में आंसू बहाते हुए कहने लगे, माधव, आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है, उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है। उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी हैं। आप तो संपूर्ण जगत के विधाता ही हैं। आप तो कुछ कह रहे हैं
उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्म जी के पास चलने का विचार करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होते ही वे देवलोक में चले जाएंगे, इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए। धर्मराज की बात सुनकर मधुसूदन ने पास ही बैठे हुए सात्विकी से कहा, तुम रथ तैयार कराओ। आज्ञा पाकर सात्विकी शिविर से बाहर निकले और दारुक से बोले, भगवान श्री कृष्ण का रथ जोत कर लाओ। सात्विकी के कथन के अनुसार दारुक ने रथ जोत कर तैयार किया। भगवान जी के उस रथ में सब और सोना जड़ा हुआ था। उसका भीतरी भाग नाना प्रकार की अद्भुत मणियों से सजाया गया था। सूर्य की किरणों के पड़ने से उनकी आभा अत्यंत दीप्त हो रही थी। उसमें शैब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जते हुए थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवान जी के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बात की इत्तला की। राजा जनमेजय ने पूछा, मुनिवर, बाण शैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने किस प्रकार अपने शीर का परित्याग किया? उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तुम पितृभाव से एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर मार्ग पर आ गए, उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर मन को परमात्मा में लगाया। उनके आसपास अनेकों उत्तम ब्राह्मण विराजमान थे। वेदों के ज्ञाता व्यास, देव ऋषि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्मक, सुमंतु, जैमिनी, पैल, शांडिल्य, देवल, मैत्रेय, विशिष्ट, कौशिक अर्थात विश्वामित्र, हारित, लोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवन, सनत कुमार, कपिल, वाल्मीकि, तुम्बरो, कुरु, मौदगल्य, परशुराम, त्रिनबिंदु, पिप्लाद, वायु, संवर्त, पुलय, कच्छ, कश्यप, प्लस, क्रतु, दक्ष, प्राशर, मरीचि, अंगरा, काश्य, गौतम, गालव, धौम्य, विभांड, मांडव्य, धौम्र, कृष्णानु, भौतिक, उलोक, मार्कंडे, भास्करी और पूरन, ये तथा और भी बहुत से सौभाग्यशाली मुनि जो श्रद्धा, शम, दम आदि गुणों से संपन्न थे, भीष्म जी को घेरे हुए थे। इन ऋषियों के बीच में भीष्म जी ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। शरशैया पर पड़े ही पड़े वे हाथ जोड़कर पितृ भाव से श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते अत्यंत हर्ष में भर गए। उनके कंठ का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। वे संसार के स्वामी योगेश्वर भगवान वासुदेव की स्तुति करने लगे। भीष्म जी बोले, मैं कृष्ण की आराधना की इच्छा से जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूँ, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। जो सदा शुद्ध हैं, जिनकी प्राप्ति का मार्ग विसर्ता शुद्ध है, जो सबसे विलक्षण हंस स्वरूप हैं और प्रजाओं का पालन करने वाले परमेष्ठी हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले श्री हरि पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उनका न आदि है न अंत है। उन्हें न देवता जान पाते हैं न ऋषि। एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं। नारायण से ही ऋषि प्रकट हुए हैं। सिद्धों और बड़े बड़े नागों का भी उन्हीं से प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और देव ऋषि भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी परमात्मा हैं। किंतु वे भगवान नारायण कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इन बातों का यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों में भी किसी को नहीं है। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीं में उनका लय होता है। जैसे डोरे में मन के पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में संपूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोए गए हैं। भगवान कभी नष्ट नहीं होने वाले एक तने हुए लंबे सूत के समान हैं। उनमें ये कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में माला। संपूर्ण विश्व उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। ये उन्हीं की रचना है। उन श्रीहरि के हजारों मस्तक, हजारों पैर, हजारों नेत्र हैं। हजारों भुजाओं, हजारों मुक्टों तथा हजारों मुखों से वे दीप्यमान रहते हैं। वे इस जगत के परम आधार हैं। उन्हीं को नारायण कहते हैं।
वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वाक और अनुवाकों में, मंत्र और ब्राह्मणों में तथा कर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों में जिस सत्य का प्रतिपादन किया गया है वह सत्कर्मा भगवान वासुदेव ही हैं। वे ही साम संज्ञक ऋचाओं के परमार्थ तत्व हैं। विशुद्ध अंतःकरण में उनका नित्य निवास साक्षात्कार होता है। वे अपने भक्तों का सदा पालन करते रहते हैं। श्री कृष्ण, बलभद्र, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन 4 स्वरूपों में वे ही प्रकट होते हैं और भक्तजन उक्त 4 दिव्य नामों से उन्हीं की पूजा किया करते हैं। भगवान वासुदेव की ही प्रसन्नता के लिए नित्य तप, नैतिक कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। वे ही सबके भीतर विराजमान हैं। वे सबकी आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे अग्नि अग्नि प्रकट करती है, उसी प्रकार देव की देवी ने इस भूमंडल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए जिन्हें वसुदेव के इस काज से प्रकट किया था, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन शुद्ध बुद्ध आत्म रूप गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिसका प्रकर्म इंद्र वायु से बहुत बढ़कर है, जिनके तेज के सामने सूर्य की कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूप तक मनुष्य के मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। प्राणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है, जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत के समय संकर्षण कहे गए हैं, उन उपासनीय परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए अनन्य भक्त जिन परमात्मा का यजन करते हैं, जिन्हें संसार का कोषागार कहते हैं, जिनमें ही संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म प्रणव हैं, सत्य और असत से विलक्षण हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठाक जानते हैं न ऋषि। अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत करके संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं, जो संसार रूपी दुख से छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी औषधि हैं, जो जन्म मरण से परे संभव एवं सनातन देवता हैं, तथा जो इन नेत्रों और बुद्धि को पहुँच के पार हैं, उन भगवान नारायण की मैं शरण लेता हूँ, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं, जिन्हें संसार का साक्षी तथा विनाशी परम पद कहते हैं। उन परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो स्वर्ण के समान कांति वाले और दैत्यों के संहारक हैं। एक होने पर भी जिन्हें अदिति देवी ने अपने गर्भ से 12 आदित्यों के रूप में प्रकट किया है, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो अपनी अमृतमय कलाओं से शुक्ल पक्ष में देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तृप्त करते हैं, तथा जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है, जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञान आलोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मौत के चुंगल से छूट जाता है, उस ज्ञेय रूप परमेश्वर को नमस्कार है। उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय आग्नेय आधान काल में और महायाग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तमन करते हैं, उन वेद भगवान को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिनके आश्रय हैं, 5 प्रकार का हविष्य जिनका स्वरूप है, गायत्री आदि 7 छंद जिनके 7 तंतु हैं, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। 4, 2, 5 और 2 अक्षरों वाले मंत्रों से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो यजु नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं। गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अव्यय हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है, जो 1000
वर्षों में पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पंछी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। पदों के समूह जिनके अंग हैं, संधि जिनके शीर की जोड़ हैं, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। जिन्होंने तीनों लोगों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर स्वरूप भगवान को प्रणाम है, जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के 1000 फनों से बने हुए पलंग पर शयन करते हैं। उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के लिए ही है। उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधन भूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं। ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन धर्म में भगवान को प्रणाम है। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिनसे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट होते हुए परमेश्वर को नमस्कार है, जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है। बड़े बड़े महर्षि जिनके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जो जागृत स्वप्न और सुप्ति अवस्थाओं के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं। गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में ही स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें उन उक्त 16 विकारों के साक्षी और उनसे निर्लिप्त 17वां सत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है, जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं। वे निरंतर योग अभ्यास में लगे हुए योगी जन समाधि में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्माओं को प्रणाम है। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। सृष्टि के 1000 युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन उग्र रूपधारी परमात्मा को प्रणाम है। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत को जल में कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन माया में बाल मुकुंद को नमस्कार है, जिस पर यह विश्व टिका हुआ है। वह ब्रह्मांड कमल जिस पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है, जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा में आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से कारणम हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है, जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ हैं, शीर की संधियों में नदियां हैं और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो रात में भी बैठे होते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दृष्टा रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जिन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती, जो धर्म का काम करने को सदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुंठ धाम के स्वरूप हैं, उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है, जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया। कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है, जो प्रत्येक शीर के भीतर वायु रूप में स्थित होकर अपने को प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों के क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है,
जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से अवतार धारण करते हैं और मास, ऋतु, अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा हैं, वैश्य जंघा एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्य वरण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनका मुख है, सर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएं कान हैं, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है जो काल से परे हैं, यज्ञ से भी परे हैं और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्व आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति से जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। जो अन्न जल रूपी इस ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस और प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राण आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, ले 4 प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्यकश्यप का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, बड़ी बड़ी दाढ़ें और नख ही जिनके आयुध थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। जिन्हें ना देवता, ना गंधर्व, ना दैत्य, ना दानव ही ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर रूप परमेश्वर को प्रणाम है। जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाले रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। अन्न में आदि 5 कोशों में स्थित अंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म को प्रणाम है। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूपी नेत्र सब और व्याप्त हो रही हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्य आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जो जटा और दंड धारण करते हैं, लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलों ही तुनीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है। जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने शीर पर विभूति रमा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट और शीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम है। जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनके जन्म मृत्यु के कारण हैं, जिनमें क्रोध, द्रोह और मोह का सर्था अभाव है, उन शांत आत्मा परमेश्वर को नमस्कार है। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्व स्वरूप हैं, सब और व्यापक हो रही हैं और सर्व में हैं, उन सर्व आत्मा को प्रणाम है। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा, विश्व की उत्पत्ति के स्थानभूत जगदीश्वर आपको नमस्कार है। आप 5 भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के लिए मोक्ष स्वरूप ब्रह्म हैं। तीनों लोक में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। संपूर्ण दिशाओं में व्यापक आप प्रभु को नमस्कार है। आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार हैं। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता और संहार करता हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है उसी की ओर लक्ष्य रखता हूँ। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से और तीनों लोक आपके 3 पगों में व्याप्त हैं।
आप सनातन पुरुष हैं, दिशाएं आपकी भुजाएं हैं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीरे हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के 7 लोकों को व्याप्त कर रखा है, जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। शीर पर पीताम्बर शोभा देता है। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें कभी भय नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेध करने वाले को तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला मनुष्य फिर भाव बंधन से नहीं पड़ता। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सुबह उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा गृह का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सत्ता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। हरि, ये 2 अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राख खर्च के समान हैं। संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। जैसे सत्य विष्णु में है, जैसे सारा संसार विष्णु में है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णु में है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और अभीष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो, मैं आप ही सोचिए। जो विद्या और तप के जन्म स्थान हैं, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हों। नारायण ही पर ब्रह्म हैं, नारायण ही परम तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर अव्यक्त रूप से वहां जा पहुँचे और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गए। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया और वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों से आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की स्तुति की, फिर वे धीरे धीरे भीष्म जी की प्रशंसा करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी का भक्तिभाव देखकर सहसा उठे और तुरंत रथ पर जा बैठे। श्री कृष्ण और सात्विकी एक रथ पर चले, दूसरे रथ पर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन जा रहे थे, तीसरे पर भीष्म, नकुल और सहदेव, ये तीनों भाई सवार थे। कृपाचार्य, युत्सु और संजय भी अपने अपने रथ पर बैठकर भीष्म जी के पास चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे और भगवान प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे थे। कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते थे और वे उन्हें आनंदित करते हुए चले जा रहे थे।